न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। भारतीय नागरिक है, सभी के पास एक ही वोट, और अगर मतदान देने के दिन अगर आप उस अपने एक वोट का उपयोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप और किसी से तो नहीं, अपने आप से वो छलावा कर रहे हैं। और अगर इतना कम वोट परसेंटेज आपके क्षेत्र का जाता है तो ये आपके सिर्फ यहाँ लोकल एरिया पे नहीं जाता कि कलेर तक ही वो बात रह गई प्रखंड, जयपुरा की बात सिर्फ कलेर प्रखंड तक रह गई। ये अरवल जिला, बिहार राज्य, हर जगह ये अलग से दिखता है कि ये जो है एरिया मतदान करने नहीं गया, जो कि बहुत नेगेटिवली देखा जाता है इस चीज को, कि वहां के मतदाता अपना जो सबसे बड़ी ड्यूटी है उसको नहीं सही से उतार रहे। आयोग की तरफ से लगातार बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जितने आपके बूथ हैं उसमें जितनी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए वो हर बूथ पर मुहैया कराएगी, चाहे पीने का पानी हो, शौचालय हो, बिजली हो, रोशनी की व्यवस्था हो, सारी चीजें जो बेसिक आपकी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है। हमारे दिव्यांग जन है उनके लिए रैंप हो, उनको आने जाने में कोई समस्या ना हो, हमारे जितने दिव्यांग जनों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था हो, अगर जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं वो सब पोलिंग स्टेशन पे अवेलेबल कराने का पूरा जो है आयोग की तरफ से जो है प्रयास किया गया। मतदान के लिए हजारों हमारे जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं, जितने भी हमारे सरकारी कर्मी हैं, वो दिन रात मेहनत करके, सरकारी कर्मी के साथ आप लोग में से भी बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करके उस 1 जून के दिन को अरवल में सफल करने के लिए अपना दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। अगर आपको कोई कैंडिडेट भी नहीं पसंद है तो आप उनके लिए करिए कि जो महीनों से आपके लिए 1 जून का दिन आप निर्भीक होकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, आप बिना भय के जिसको आप अपना वोट डालना चाहिए उसको जाके वोट डाल सके, आपको कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। उसके लिए महीनों की मेहनत होती है, महीनों का परिश्रम लगता है, तब जाके वो एक दिन जिस दिन आपका पोल डेट होता है जो कि अरवल में 1 जून है, उसको सफल बनाने के लिए महीनों की ताकत लगती, महीनों उसमें लगते हैं और हजारों लोग उस पर मेहनत करते हैं। अगर आपको कोई कैंडिडेट भी नहीं पसंद है तो उनके लिए कम से कम आप जाके वोट करें, जो आपके बीच के हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो और किसी के लिए नहीं तो आप अपने लिए जाके वोट करें। आपके घर में जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए जाके वोट करेंगे। लेकिन मतदान जिस दिन आपका पोल डे है, जिस दिन आपको मतदान करना है, उस दिन किसी भी हालत में आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आप वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे बड़ा गलत आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर मतदान नहीं करते तो फिर आप व्यवस्था पे, सिस्टम पे, किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपके मतदान से होता क्या है? आप जो मतदान करते हैं, जो कैंडिडेट जीतता है, उससे जो पार्टी बनती है, जो सरकार बनती है, फिर वो पॉलिसी बनाती है। उसी पॉलिसी से आपके नीचे जितनी भी चीजों की पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन वो इन तंत्रों से होता है, जो आपका पूरे सरकारी तंत्र। तो वो आप अगर उसका हिस्सा बनेंगे नहीं तो आप किसी के ऊपर किसी भी सवाल आप उठाने का फिर आपको हक भी नहीं बन पाएगा। जो उनके बारे में अगर आपको जाना है कि वो क्या है, उनका एफिडेविट क्या था, उन्होंने क्या भरा है, लिखित में क्या दिया, तो वो भी जानने के लिए आप सभी के पास मोबाइल है। आप नो योर कैंडिडेट के नाम से ऐप है, जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं वो ये सब अच्छे से समझेंगे, जिनके पास भी मोबाइल है। आपके क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट आपके खड़ा हुआ है उसके बारे में आपको जानना है कि उसकी संपत्ति कितनी थी, उसकी ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, या और भी कोई भी जानकारी उसके ऊपर जानना है। नो योर कैंडिडेट ऐप के माध्यम से आप जान सकते हैं। चुनाव से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको पता करनी है अपने क्षेत्र के बारे में या अन्य भी, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप है हमारा आयोग की तरफ से, उसके माध्यम से आप सब जानकारी अपने यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास ये सब इंटरनेट नहीं भी है, उस तरीके का मोबाइल नहीं है, उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी बात आपको जाननी है, तो इसके लिए 1950 1950 नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप कोई भी जानकारी, कोई भी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। ये 24 घंटे की हमारी आयोग के माध्यम से
ये जो है टेलीफोन लाइन है जिसके माध्यम से आपकी जो भी कंप्लेन है या जो भी आपकी बातें हैं, आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, 1950 से आप कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे और उस पर कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके अगर आपको कोई जो आपके क्षेत्र में कैंडिडेट खड़ा है, आपको उनमें से कोई पसंद है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं भी पसंद है तो भी आप मतदान करने जरूर जाइए। आपके 1 जून के दिन कोई भी नहीं पसंद है तो आप नोटा दबाइए, नन ऑफ दी अबव। लेकिन आपका जो मताधिकार है, वो जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उसका उपयोग जरूर करना है। अपना कम से कम जो आपके मन में है वो वहां पे ईवीएम में दबा के, उस बटन को दबा के आपका इच्छा शक्ति, उस इच्छा को जाहिर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले ये कंप्लेन आती थी कि कुछ लोग बोले कि हमको कोई कैंडिडेट नहीं पसंद है जो खड़ा हुआ चुनाव, तो इसके लिए आयोग ने नन ऑफ द वो नोटा, आखिरी जो नंबर होता है वो नोटा का होता है, उसकी व्यवस्था की गई कि आप जाके कम से कम उसको प्रेस करेंगे कि आप अपना इसको इजहार करेंगे कि आपकी इच्छा क्या है, कि जो हमको अगर कोई नहीं पसंद आ रहा है। ने जो संकल्प लिया है, क्या आप सभी उनके साथ हैं? हाथ ऊपर करके बोलिए। आपके कप्तान ने जो संकल्प लिया है आप सभी के लिए, आप सभी उनके साथ हैं? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। ये देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही उसका आकलन किया गया कि अगर जो भी हमारे इलेक्टर्स जिनको डिस्टेंस था, जिनको दूर जाना पड़ रहा था, इलेक्टेड वोट रिवीजन के ही समय उसको अच्छे से एनालाइज करके जो मूलभूत समस्या थी डिस्टेंस की, उसको रोल रैशनलाइजेशन में उसको दूर कर लिया गया और 700 वोटर जो कि जिनके पास जो बूथ था उसको वहां रखा गया, जिनका दूर था वहां पे। अगर ये तीनों तो BLO है क्या यहाँ पे 166 मतदान किसने नहीं किया था? नहीं किया था 1097 मतदाता थे, जिसमें से लगभग 625 मतदाताओं ने मतदान किया ही नहीं था। 2019 में 166 बूथ नंबर में 625 के लगभग मतदाताओं ने मतदान किया ही नहीं। अब आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है। इसी तरह 168 में लगभग 692 मतदाताओं ने अपना मतदान किया ही नहीं था। तो ये उन तक पहुंचना, समझाना बहुत जरूरी है। इस देश में सबसे अमीर से अमीर आदमी, आप सोचिए, जो अरबों खरबों रुपया जिसके पास है, और जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जिसके पास कोई रोजी रोटी कमाने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है, अगर कोई एक चीज है जो हर व्यक्ति को इस देश में बराबर कर देता है, वो क्या है? कि सबके पास एक ही वोट है देने के लिए। जो आपको संविधान से सबसे बड़ी ताकत मिलती है कि आप सबके पास, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, जेंडर हो, पालन करना है। और मेरा मानना है कि 1 जून को हर हालत में अरवल के, आप जयपुरा की पंचायत का जो आपका ये 42%, 40% और 49% मात्र जो आपने मतदान किया, ये कम से कम 80% पहुंचेगा और आपका पंचायत अरवल में सबसे ज्यादा वोट देने वाला पंचायत का गौरव प्राप्त करने का जो है गौरव हासिल करेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त